अब खाएंगे खाना। कैसी रही बाहर की यात्रा? गर्मी बहुत है, ज़्यादा ही पकड़ ले ही आए, वैसे तो थी, थोड़ी थी पर हाँ गर्मी। चलो और फिर और तुसी सुनाओ, बाहर घूम के आयो, देखो कितना पसीना आया हुआ है। गर्मी है। बहुत गर्मी है। चलिए अभी चलते हैं खाने की ओर। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चेहरे पे थोड़ी सी थकान, चलिए कोई बात नहीं। तो आज है मंगला गौरी व्रत, तो शुभ मंगला गौरी व्रत। माता गौरी आप सबका सुख सौभाग्य बनाए रखे। खैर यहीं पर बैठ जाऊं, अभी मुझे बेडशीट सेट करनी है दोनों रूम की, और खाना बनाना है। तो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको मैं दिखाती हूँ, नहीं दिख रहा होगा। ग्यारह 43, मतलब 11:45 के करीब हो चुका है। और अभी मुझे खाना बनाना है। आटा लगा हुआ है, शुक्र है भगवान का, क्योंकि कपड़े धोने के बाद ये काम नहीं होता है। तो आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगी। अभी तो सांस चढ़ी हुई है ना। एक्चुअली कपड़े धोए थे आज सुबह, तो 7 बजे के तकरीबन मशीन लगाई और 9:30 पौने 10 ही बज गए थे। उसके बाद नहाना धोना दिया बाती। सावन चल रहा है तो सोचा कि चलो पास में मंदिर है, इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो आज तो मंदिर भी गए थे भाई, कल को जाएंगे मर्जी भगवान की। थोड़ी सी और लेट हो जाती तो नहीं जाती, क्योंकि 10:30 के बाद तो मंदिर जाने का भी मज़ा नहीं आता है। सुबह सुबह जल चढ़ाने में मज़ा आता है ना। सांस अभी भी चढ़ी हुई है। खैर सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँ, ब्लॉग्स आते ही नहीं है, तो कोई टॉपिक मिल गया मंदिर में तो सोचा चलो आपके साथ ही, क्योंकि लेडीज़ को आदत होती है गॉसिप करने की। तो अभी मैं किसके साथ करूँगी, तो मैं आप ही के साथ करूँगी। खैर आज मैंने गिर की थी ये रेड ड्रेस, इसके साथ दुपट्टा रेड है। उसमें थोड़ी गर्मी लगती है, अभी काम कर रही हूँ ना, इसीलिए ये वाला दुपट्टा ले लिया, लेकिन मैचिंग कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मम्मी जी ने भेजा था, मतलब मेरी सासू माँ ने, करवा चौथ पे। वो वहाँ पर कॉटन का, हरियाणा में कॉटन के दुपट्टे ज़्यादा उड़ते हैं, तो उनको होता है कि चलो बहू को भी भेज दें। तो मोस्टली मेरी कॉटन के दुपट्टे सारे वहीं से आते हैं। तो ये भी मम्मी जी ने वहाँ से भेजा था इस बार करवा चौथ पे, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू मम्मी जी, उनको मेरे टेस्ट का पता है कि मुझे कैसी चीज़ें पसंद हैं, तो चॉइस अच्छी है उनकी। एनीवेज, और आप सुनाइए, आप क्या कर रहे हैं? सावन माह चल रहा है, मंदिर जा रहे हैं या नहीं? जाना चाहिए भाई, ज़रूर जाना चाहिए। एक लोटा जल सब मुश्किलों का हल। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर जाइए मंदिर में। और यदि कोई कथा सुननी हो तो मेरे दूसरे चैनल भक्ति सागर सोनिका पर भी जाकर आप कथाएँ सुन सकते हैं। सावन से रिलेटेड शिव महापुराण की कथा लास्ट ईयर मैंने पोस्ट की थी। हूबहू आपको एक एक शब्द वही सुनाया गया है उन कथाओं में, जितनी भी मेरी भक्ति सागर सोनिका पर कथाएँ हैं, जो लिखा हुआ है, कुछ रट रटा कर या शॉर्ट में नहीं। यही मेरा पर्पस था। अभी रामचरितमानस चल रहा है, तो उसमें भी एक एक शब्द आपको हूबहू वही मिलेगा जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। तो उसी हिसाब से मेरी शिव महापुराण भी ऐसी है, एक एक शब्द आपको वही मिलेगा वहाँ पर जो उसमें लिखा हुआ है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए, शिव महापुराण की कथा जाकर ज़रूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सावन का माह है और आज मंगला गौरी का व्रत है, तो जिनका मंगला गौरी का व्रत है वो भी जाकर वहाँ पर मंगला गौरी की कथा सुन सकते हैं। तो कपड़े धोए 10 बजे तक, फिर दिया बाती, नहाना धोना, और तकरीबन मुझे बज चुके थे 11:30 टोटल। और उसके बाद फिर मैं गई बाहर जाकर जो कपड़े पहले सुखा रखे थे उसको उतारे, अभी वापस और चढ़ा कर आई, क्योंकि मेरे सांस चढ़ा हुआ था। जब फ़ोन उठाया तो सोचा चलो 10 मिनट रेस्ट करते हैं, थोड़ी वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। अभी उठूँगी तो पहले तो बाहर देखूँगी कपड़े और तो नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ बेडशीट सेट करनी है, फिर बाहर वाली तो भी बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कपड़े बिखेर रखे हैं हमने लॉबी में। एनीवेज, और उसके बाद बनाएंगे खाना। तो इतना कुछ करने के बाद यकीन मानिए बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्या करूँ कोई खाना परोस कर दे जाए, लेकिन बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। क्या कोई बात नहीं, थक गई हूँ, कल फास्ट था तो आज खाना अभी तक खाया नहीं। आज तो कुछ ऐसा हो गया कि चाय भी बैठी थोड़ी जल्दी पी ली थी, 6 6 साढ़े 6 बजे के करीब।
दूसरी बार वाली चाय भी नहीं मिली है आज तो। मन किया पहले बनाने का, फिर सोचा चलो छोड़ो, गर्मी बहुत है, पानी वानी पी कर ही काम चला लिया। फ्रूट्स वगैरह होते हैं, खाने का मन अकेले में नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बाकी जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक फिर मैं कुछ खाती नहीं नहाने के बाद, और नहाने से पहले टाइम नहीं था भैया, कपड़े धो रहे थे। कोई बात नहीं, इतने मिनट वेस्ट करने के बाद अब आपसे क्या ही बात करूं। बात इतनी करूंगी कि मंदिर में जाएं तो मर्यादा बना कर रखें। दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी मैं इस टॉपिक पर, वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कोई लेडीज़ कुछ बोल रही थी तो मुझे नहीं बोल रही थी कि मंदिर जाते हैं ना, आजकल होता कुछ ऐसा है कि वहाँ पर हर कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, अपने अपने हिसाब से सामग्री लेकर जाता है चढ़ाने के लिए, तो पूजा करता है। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ज़रा व्यस्त होते हैं, ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी पर जाना होता है लोगों को, तो सुबह सुबह उनको भी जल चढ़ाना होता है। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जस्ट जल ही चढ़ाना होता है मोस्टली। तो अब जो ज़्यादा पूजा करने वाली माताएं बहनें हैं, चंदन लगा, चावल लगा, दही चढ़ा, और जो भी बेलपत्र धतूरा, उनको टाइम लग जाता है, और इस चक्कर में जो काम वाले लोग होते हैं वो लेट हो जाते हैं। खैर मैं तो फ्री होकर गई थी, मेरा तो कोई इशू नहीं था ऐसा। लेकिन जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में, तो मैरिज से पहले रूटीन में जाती थी जब मैं, मतलब तो इस बात से इशू होता था थोड़ा सा, स्कूल पहुंचने में लेट हो जाना, फिर आगे प्रिंसिपल मैम की बात सुनना या कुछ भी। खैर वो इशू नहीं है आज। आज तो इशू ये है कि बात सही है ये, तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों ने पूजा करनी है कीजिए, लेकिन आपके पास में कोई खड़ा हो, आपको लगे कि इसको जल चढ़ाने देना चाहिए तो जल चढ़ाने देना चाहिए, क्योंकि विधिवत भोलेनाथ सबके हैं, तो सब जल चढ़ाइए, गुस्सा किसी पर कोई भी मत कीजिए। हाँ, अकेले में जब हम रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं उस टाइम हमारा राइट होता है कि सिर्फ हम ही पूजा कर सकते हैं, बाकी लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, उस वक्त सिर्फ वही पूजा कर रहा होता है। लेकिन इस टाइम पे मंदिर है, मंदिर में सभी लोगों को जल चढ़ाना है, सावन माह है, तो जो पूजा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना जल चढ़ाते रहिए। किसी को कुछ भी कड़वे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक बहन जी बैठी हुई थी, पंजाब से हूँ मैं, तो आपको पंजाब में सुनाती हूँ वो क्या बोल रही है। ले कुछ बुढ़ियाँ तो ना भोलेनाथ ते कब्जे करके बैठ जाती ने, ऐ सोचदियां ने भोलेनाथ तो साडा ही है। मैं तो कहता फिर उन्होंने भी घरे लाया जाके भोलेनाथ में, बताओ। ये बात कहने की थी, ठीक है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं सोच कर तो बोलिए, भोलेनाथ को वो घर पे ले जाएगी तो तू यहाँ पर क्या करेगी। एनीवेज छोड़िए इस बात को। आप सबसे भी यही कहूँगी कि मंदिर में जाइए, मर्यादा बना कर रखिए, और पंडित जी को पंडित जी ही समझिए, उसको काम करने वाला या कोई अपना वर्कर रखा हुआ मत समझिए। बहुत से लोगों को आदत होती है कि अगर हमने मंदिर में 5-10 रुपये लगा दिए हैं तो मंदिर हमारा ही हो गया है, हम ठेकेदार हो गए हैं मंदिर के, और पंडित जी तो वहाँ पर झाड़ू पोछा के लिए रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, पंडित जी की भी रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।